Welcome, students. In this class, you will learn using tapping software. Okay. Previous classes में जितने भी सारे topics थे, like how to allocate fingers and successful keyboarding techniques, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है. ओके. सो इस क्लास में हम क्या करेंगे कि अब हमारे जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर हैं, लाइक रैपिड टाइपिंग ट्यूटर, टाइपिंग मास्टर आपने देखा होगा, है ना. ऐसे ही बहुत सारे टाइपिंग सॉफ्टवेयर हैं, लाइक फ्री भी है और फ्री नहीं भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्या है, फ्री है. ओके. सो there are many software available which are free of cost and are customized to learn typing efficiently and effectively, है ना. क्या है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसको आप क्या कर सकते हो, फॉर लर्निंग टाइपिंग आप उसे कस्टमाइज कर सकते हो. ओके. सो एक सॉफ्टवेयर के बारे में हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. कौन सा? इंट्रोडक्शन टू रैपिड टाइपिंग ट्यूटर. एक ये क्या है? ये है हमारा सॉफ्टवेयर. ठीक है. रैपिड टाइपिंग ट्यूटर इज द सॉफ्टवेयर नेम्स. ओके. सो रैपिड टाइपिंग ट्यूटर इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. सो क्या है ये? फास्ट दैट मीन्स की फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर, सॉरी सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. सो रैपिड टाइपिंग ट्यूटर क्या है? फ्री है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. डिजाइन टू लर्न टाइपिंग स्किल्स ऑन द कंप्यूटर. इट इज़ फ्री टू यूज़ एंड शेयर विद द अदर्स फॉर फ्री. ये आप इसको फ्री यूज कर सकते हो और अदर्स के साथ शेयर भी कर सकते हो, है ना. बट ओनली बाय यूजिंग द ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज. Learning to type is a fun with typing game included with typing rapid typing tutor. ओके. सो आप जो इसका बेसिकली जो फुल वर्जन है ना, फुल जो पैकेज है इसका ओरिजिनल पैकेज, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप टाइपिंग को एक टाइपिंग को एक फन तरीके से, एक गेम के तरीके से सीख सकते हो. ओके. सो कुछ टेक्निक्स हैं टच टाइपिंग के. क्या टेक्निक्स है ये ऑलरेडी मैंने दिया भी है, और क्या क्या इसमें दिए गए सॉफ्टवेयर में क्या क्या है वो पढ़ लेते हैं. सो टच टाइपिंग improves टाइपिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी. या ऑफ कोर्स जो टच टाइपिंग यदि आप करते हो तो क्या होता है, आपका जो स्पीड है और जो आपका एक्यूरेसी वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, इम्प्रूव होता है. टच टाइपिस्ट नेवर लुक्स एट द कीबोर्ड. या यू ऑल नो द फिंगर्स हिट द राइट कीज बाय अ हैबिट. ओके. सो जब भी हम कीज़ को, ये क्या होता है, जब टाइपिंग हम लर्न करते हैं तो बार बार प्रैक्टिसिंग के बाद क्या होता है, एक हैबिट बन जाता है, जिसके थ्रू जैसे ही हम कोई भी लेटर्स आता है मेरे माइंड में, है ना, जो कोई भी यदि टाइप करने के लिए बोलता है तो मेरा फिंगर्स ऑटोमेटिक क्या होता है वहाँ पे चले जाता है ना. सो इस तरीके से हैबिट बन जाता है जब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस बेटर तरीके से करते हैं. सो द टाइपिस्ट इज इंटायरली फोकस्ड ऑन द टेक्स्ट बीइंग टाइप्ड. ओके. जो नेक्स्ट हमारा टाइप होने वाला है, ये टेक्स्ट, उस पर जो टेक्स्ट टाइप होता है वो उस पर ध्यान देता है, ना कि जो प्रीवियस टाइप हो चुका है उस पर, है ना. रीडिंग द वर्ड्स को रीड करता है एंड फ्रेजेस द फिंगर्स टाइप द नेक्स्ट टेक्स्ट इफ ही रिफ्लेक्सिवली. और क्या होता है, खुद ब खुद आपका जो भी लेटर्स है, जो भी सेंटेंसेज है, वो हम सिर्फ पढ़ते हैं और डायरेक्टली मेरा हैंड खुद ब खुद वो काम करता जाता है. ओके. टच टाइपिंग कैन बी लर्न बाय परफॉर्मिंग स्पेशल एक्सरसाइजेज. ओके. सो ये कुछ एक्सरसाइजेज दिए गए हैं, कुछ स्टेज दिए गए हैं, जिसके थ्रू भी आप टाइपिंग को अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हो. ओके. स्टेज वन ऑफ द प्रोसेस बिगिन विथ लर्निंग द होम रो ऑफ द कीबोर्ड. ओके. यू ऑल नो कि हम जब भी टाइपिंग को बिगिन करते हैं तो कहाँ से करते हैं, होम रो से करते हैं. द रो बिगिनिंग विद द कैप्स लॉक की. या मैंने बताया था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ASTF और GH JKL ही इस रो में नहीं आता. होम रो में कैप लॉक से स्टार्ट होता है और हमारा इंटर तक जाता है. ठीक है. सो इस रो में होम रो पे जितने भी ये कीज़ हैं, सो सबसे कहाँ से स्टार्टिंग होता है, ये होम रोज हमारा स्टार्ट होता है कैप्स लॉक से. लुकिंग एट द कीबोर्ड इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन. या जब आप इसमें जब टाइपिंग आप ये एक्सरसाइजेज कर रहे हो स्टार्टिंग से, तो आपको ये कीबोर्ड्स पे देखना क्या है, पाबंदी लगा हुआ, कीबोर्ड्स पे आप देख नहीं सकते हो. ठीक है. दिस इज फॉलोड बाई लर्निंग द लोअर एंड अपर रोज, द नंबर्स रो, अपर केस लेटर्स एंड स्पेशल सिंबल्स. तो मैंने बताया है कि आप होम रो पे आपका स्टार्टिंग होगा, बट इसी से आप क्या करोगे, जितने भी रोज हैं लाइक बॉटम रो, अपर रो एंड नंबर रो को आप फॉलो करोगे. ओके. स्टेज 2 involves memorizing frequently used syllables and typing words containing these syllables. ओके. सो स्टेज 2 में क्या है कि आप क्या करो, जैसे ही आपके पास एक वर्ड, आप एक मानो बुक से या फिर कहीं से टाइपिंग कर रहे हो, तो जैसे ही आप उस वर्ड को या फिर उस वर्ड को आप पढ़ते हो, तो क्या है, उसका जो भी सिलेबल्स है, उसका जो भी शब्दांश है, ठीक है, वो आपको तुरंत मेमोरी में आ जाना चाहिए. ठीक है. जैसे कि लाइक कोई भी वर्ड्स लाइक बुक, सो बुक का जो भी स्पेलिंग है वो आपको तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए. एंड देन यू कैन टाइप यू फास्टली. ओके. एंड टाइपिंग वर्ड्स कंटेनिंग दिस सिलेबल्स. और जो भी वर्ड्स होते हैं वो क्या करता है, ये जो टाइपिंग वर्ड्स होते हैं वो ये भी कंटेन करते हैं जो भी सिलेबल्स होते हैं उसके. ठीक है.
सो जैसे ही आप टाइपिंग स्टेज 2 में आपको क्या करना है कि स्टेज 2 क्या है कि आप जब भी टाइपिंग कर रहे हो तो उस समय आपका जो भी वर्ड्स है, जो भी वर्ड्स आपके लिखने के लिए आया है, तो उसका जो भी सिलेबल्स है वो आपको ध्यान आना चाहिए, ठीक है? उसको आपके मेमोरी में इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है? एंड स्टेज 3 इज इन्वॉल्व्स टाइपिंग एक्चुअल टेक्स्ट टू परफेक्ट द स्किल्स रिक्वायर्ड। ओके, सो आप जब भी स्टेज 3 में क्या है कि टाइपिंग कर रहे हो तो जो भी एक्यूरेट, यू कैन से कि एक्यूरेसी है ना, यू इन्वॉल्व टाइपिंग एक्चुअल टू टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट उसका एक्चुअल है वही आप टाइपिंग करो, ठीक है ना? ये जो भी परफेक्शन आएगा आपके स्किल्स के रिक्वायर्ड में। स्टेज 3 इन्वॉल्व्स टाइपिंग अ एक्चुअल टेक्स्ट टू परफेक्ट द स्किल्स एक्वायर्ड। ओके, सो यदि आपको क्या करना है, एक इस स्किल्स को एक्वायर्ड करना है, इस स्किल्स को अचीव करना है, तो आपको इसके ये जो भी हम टेक्स्ट को टाइप कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए, एक वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, है ना? सो दिस इज द स्टेज 3, सो यू कैन लर्न stage 1, stage 2, stage 3. Okay, so you learned stage 1, stage 2 and stage 3 to performing space to learn special exercises. Okay, so ये आपने सीखा कुछ special exercises थे for typing. Okay, so next one is touch typing rules. So this topic is discussed in next classes. Okay, so that's all for this class.